महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, राजा बैन जो है चक्रवर्ती राजा थे। राजा बैन ने पहले तो धर्म का पालन करते थे, परंतु गलत संगति के कारण उनकी पत्नी जो है मृत्यु की पुत्री थी, उसके साथ विवाह किया था। अब बैन ने संसार में घमंड के कारण प्रसिद्ध करा दिया, भगवान की पूजा पाठ बंद करा दी कि मैं ही भगवान हूं, मेरे अलावा किसी की पूजा मत करो। महाराज बैन के राज में चोरी चकारी होने लगी। उस समय पर तामसी पापी लोग बहुत बढ़ गए, चारों उपद्रव होने लगे। तब ऋषि मुनियों ने आकर के महाराज बैन को समझाया कि हे राजन, राजा जो होता है विष्णु का स्वरूप होता है और राजा को कभी अन्याय का पालन नहीं करना चाहिए। राजन, आप न्याय के साथ में राज्य करो। राजा बैन ने कहा, अरे ऋषिवरों, तुम किस विष्णु की बात कर रहे हो, किस भगवान की बात करते हो, किस न्याय धर्म की बात करते हो? राजा ही भगवान होता है, तुम सभी मेरी पूजा करो। जब ऋषियों ने वचन सुनी, ऋषियों को क्रोध आया और ऋषियों ने हुम शब्द का उच्चारण किया। हुंकार करके क्रोध भरी दृष्टि से देखा, बैन के प्राण निकल गए। बैन का शरीर धरती पर गिर पड़ा। ऋषि मुनि क्रोध करके उसे दंडित करके चले गए। बैन की माता ने, क्योंकि बैन की माता ने तुरंत जी है उसके शरीर को सुगंधित द्रव्यों में रख दिया। वो जानती थी कि ऋषि मुनि मार सकते हैं तो जीवित करने की भी शक्ति रखते हैं। इधर ऋषियों ने देखा कि बिना राजा के प्रजा में उपद्रव फैल रहा है, अशांति हो गई है, चोरी चकारी हो रही है, दुष्ट लोग दुर्बलों को सता रहे हैं। उन्होंने आकर के बैन के शरीर का मंथन किया। पहले जब मंथन करा, बैन का पाप एकत्र होकर के एक नाटे पुरुष के रूप में प्रकट हुआ, जिसे ऋषियों ने कहा कि तुम्हारा नाम निषाद होगा। बैन का दोबारा मंथन किया, दोनों भुजाओं में बाईं भुजा से स्त्री और दाहिनी भुजा से पुरुष प्रकट हुआ। पुरुष के शंख चक्र के चिन्ह थे, स्त्री में लक्ष्मी के चिन्ह थे। लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए, दोनों ही पति पत्नी प्रकट हुए। देवताओं ने आकर के उनकी स्तुति करी। स्त्री का नाम रुचि था, पुरुष का नाम देवताओं ने आकाशवाणी करके पृथु रखा। पृथ्वी ने छत्र दिया, सभी देवताओं ने आकर के उनको भेंटें दी। महाराज पृथु भगवान विष्णु के अवतार थे, सिंहासन पर बैठकर के धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। महाराज पृथु के राज्य में न्याय पूर्वक सभी प्रजा रहने लगी। महाराज पृथु ने पृथ्वी का पालन किया। एक दिन सभी प्रजावासी आकर के महाराज पृथु से निवेदन करते हैं कि भगवान, हम पृथ्वी में जो भी अन्न बोते हैं, पृथ्वी अन्न निगल जाती है, बंजर हो गई है, पृथ्वी अन्न नहीं उगलती। इस अकाल के कारण हम सभी प्रजा नष्ट हो रहे हैं, भूख से प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। महाराज पृथु को क्रोध आया, उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया कि इस पृथ्वी का मैं अंत कर दूंगा। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके स्वर्ग लोक गई। महाराज पृथु ने पीछा किया, तीनों लोकों में पृथ्वी की किसी ने रक्षा नहीं करी। तब पृथ्वी कहती है कि हे राजन, आप साक्षात विष्णु हैं, आपने 12 रूप धारण करके मेरा उद्धार किया था, आप ही मेरा अंत करना चाहते हैं। राजा पृथु ने कहा, अरे दुष्टे, तू प्रजा के अन्न को निगल जाती है, उसे उपजाती नहीं है, इसलिए तेरा अंत कर दूंगा। पृथ्वी ने कहा, प्रभु, आपके पिता के पापों के कारण मैं दूषित हो गई हूं, क्योंकि मैं पृथ्वी हूं, लाखों धर्मात्माओं का बोझ सह लेती हूं, पर एक पापी का बोझ मुझसे सहा नहीं जाता। आपके पिता के कर्मों के कारण मैं बंजर हो गई हूं,
आपके पिता के कर्मों के कारण ही मुझे ये कष्ट सहना पड़ रहा है। पृथु ने कहा फिर क्या किया जाए। पृथ्वी ने कहा कि मेरा दोहन करो, मैं सारे रत्न समर्पित कर दूंगी, पूरा अन्न समर्पित कर दूंगी। उसी समय पृथु ने स्वांभव मनु को बछड़ा बना करके पृथ्वी का दोहन किया। इसके बाद में ऋषि मुनियों ने अंगरा ऋषि को, बृहस्पति को बछड़ा बना करके और देवताओं ने चंद्रमा को बछड़ा बना करके गाय रूपी पृथ्वी का दोहन किया। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया। इसके बाद सभी मनुष्यों ने, ऋषि मुनियों ने पृथ्वी का दोहन किया, अपनी रुचि के अनुसार वस्तुएं प्राप्त करी। इस तरह से महाराज पृथु के द्वारा संपूर्ण प्रजा की तृप्ति हुई। अब पृथ्वी पर अन्न की कोई कमी नहीं रही। संसार में सभी प्रसन्नता के साथ में जीवन व्यतीत करने लगे। महाराज पृथु के 100 पुत्र हुए, जिनमें अंतर ध्यान हरिव्यान सबसे बड़ा था। महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करे। महाराज पृथु का विवाह इंद्र की पुत्री के साथ में हुआ। एक रुचि थी, दूसरी इंद्र की पुत्री थी। इसके साथ में महाराज पृथु के 99वें अश्वमेध यज्ञ में इंद्र घोड़ा चुरा कर के ले गया। तब पुत्र अर्यान और अंतर्ध्यान ने जाकर के इंद्र का पीछा किया। इंद्र वहां कपट रूप त्याग करके अंतर्ध्यान हो गया। दोबारा से फिर चुरा के ले गया। तो जो जो कपट रूप इंद्र ने धारण करे, वो कपट रूप दुष्ट लोगों ने धारण कर लिए। तीसरी बार जब ले जाने लगा, तब राजा पृथु को क्रोध आया। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ा लिया कि मैं आज इंद्र का अंत कर दूंगा। उसी समय भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के कहा, पृथु तुम देवराज इंद्र का वध ना करो, तुम अपने 99 यज्ञ रहने दो। इंद्र 100वें अश्वमेध यज्ञ से भयभीत है कि कहीं मेरे इंद्रासन नहीं चला जाए। तुम्हें इस अश्वमेध यज्ञों की कोई आवश्यकता नहीं, तुम मेरे ही रूप हो, तुम कोई वरदान मांगो। तब राजा पृथु ने भगवान से वरदान मांगा कि भगवान अगर आप देना चाहते हैं तो केवल ये वरदान दें कि मेरे कानों को 10,000 कानों की शक्ति प्राप्त हो। आपकी कथा 100 योजन दूर हो रही हो, मेरे कान 10,000 कानों की बातें उसे सुन सकें। अगर कहीं पर संसारिक बातें होती हैं, आपकी बुराई होती है, उस समय में बहरा हो जाऊं। भगवान ने तथास्तु कहा। इस तरह से महाराज पृथु को वरदान देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। महाराज पृथु ने 10,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। फिर अपने पुत्र अंतर्ध्यान को राज्य देकर के बाकी पुत्रों को चारों दिशाओं का राजा बनाकर के अपनी पत्नी के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करने के लिए वन में चले गए। वही योगाग्नि के द्वारा शरीर त्याग करके स्वयं भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश कर गए, क्योंकि भगवान विष्णु के ही अवतार थे। इस तरह से महाराज पृथु का जो वर्णन है, ये संक्षेप में हमने वर्णन करा। महाराज पृथु ने इस पृथ्वी को अपनी पुत्री माना, इसलिए पृथ्वी नाम इसका पड़ा, क्योंकि पृथु के नाम पर भी इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा था, पहले से धरा कहा जाता था। इस तरह ही राजन, आगे मैं तुम्हारे सामने मनमंत्रों का वर्णन करता हूं, जिन मनमंत्रों का सेवन करने से संतान की वृद्धि होती है। मनमंत्रों की कथा बड़े भाव से रुचि के साथ में सेवन करनी चाहिए। मनमंत्रों की कथा सेवन करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और भक्तों, श्रद्धा भाव के साथ में हरिवंश पुराण की कथा सेवन करें, आपकी हर प्रकार की मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी, सोनी गोद भरेगी, हर कार्य सिद्ध हो जाएंगे। घर के पितृ दोष, काल सर्प दोष, अंगारक योग, कैसी भी बाधा हो, सब कोई शांत हो जाता है। ऐसा मेरा श्री हरिवंश महापुराण का वर्णन है।
बोलो हरवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।